आइए इस वीडियो में हम एज ये जो कंजक्शन होता है इसके बारे में पढ़ते हैं। आपने कंजक्शन के रूप में इसको कई किताबों में देखा होगा जहाँ पे आपने एडवर्ब क्लॉज पढ़ी होंगी। तो कई बार क्या होता है कि एडवर्ब क्लॉज जब बनाते हैं तब हम इसका यूज़ करते हैं, और इसका यूज हम करते कब हैं? इसका यूज हम दो चीज़ों में जो कंपेयर करते हैं, कंपेरिजन करते हैं, मीन्स इसका यूज हम कंपेरिजन करने के लिए करते हैं। अब कंपेरिजन में कैसे हो? कंपेरिजन भी जो है ऐसी दो चीज़ों का कंपैरिजन करने के लिए जिसमें जो सिमिलर प्रोपोर्शन की होती हैं, तो उनको जब हम कंपेयर करते हैं उनको, तो हम इस एज ये दो शब्दों का यूज करते हैं, ठीक है। और जब जो कंपैरिजन अगर हमारा अफर्मेटिव होता है तो हम एज का इस्तेमाल करते हैं, और जब हमारा कंपैरिजन जो है नेगेटिव होता है मान लीजिए, तो फिर हम सो और एज का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो आपने अब तक इसको कंजक्शन के रूप में देखा होगा, कंजक्शन के रूप में आपने इसको पढ़ा होगा, लेकिन आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि वास्तव में ये दोनों शब्द कंजक्शन नहीं होते हैं। तो फिर ये होते क्या है? तो चलिए ये हम इस वीडियो में सीखते हैं। तो देखिए, जब हम इसका यूज़ करते हैं कंपेयर करने के लिए, कंपैरिजन के लिए जब इन शब्दों का यूज़ करते हैं, तो क्या होता है कि इन दोनों के बीच में एक एडवर्ब या एडजेक्टिव मिलता है। या तो एडवर्ब होती है या एडजेक्टिव होता है, ठीक है। ये आपने देखा होगा, और हम यूज़ भी ऐसे ही करते हैं। जब सो एज का यूज़ करते हैं तो इनके बीच में भी या तो एडजेक्टिव मिलेगा आपको या एडवर्ब मिलेगी, तो हम ऐसे यूज़ करते हैं। तो जब हम इनके बाद में हमें एडवर्ब मिलती है या एडजेक्टिव मिलती है, और इसके बाद क्या मिलता है, मैं एक बार फिर से इसको थोड़ा सा साफ लिख देता हूँ। तो देखिए, हम इनको कैसे यूज़ करते हैं? एज और एज, ठीक है, और सो और एज, ऐसे यूज़ करते हैं। अफर्मेटिव जब होता है, अफर्मेटिव जब हमारी कंपैरिजन जब अफर्मेटिव होता है तो हम एज का यूज़ करते हैं, ये अफर्मेटिव के लिए, और ये होता है नेगेटिव के लिए, ठीक है। तो क्या होता है कि इनके बीच में हम क्या यूज़ करते हैं? एडजेक्टिव या एडवर्ब। इसी प्रकार से एडजेक्टिव या एडवर्ब ये हम यूज़ करते हैं। तो ये तो हो गया इस एज के, मतलब इस एज और सो के बाद में। और जो बाद वाला जो एज होता है, ये इसके बाद हम क्या यूज करते हैं? इसके बाद या तो कोई नाउन हो सकता है या हो सकती है कोई क्लॉज, ठीक है। इसके बाद भी या कोई नाउन हो सकता है, और इसके बाद भी नाउन हो सकता है, और इसके बाद भी क्लोज हो सकती है, और इसके बाद भी क्लोज हो सकती है। मतलब नाउन या क्लोज में से आपको एक चीज़ देखने को मिलेगी। तो अगर इनमें से किसी भी एज के बाद अगर नाउन हो, तो ये जो है क्या होगी? ये उस समय प्रीपोजिशन होगी, ठीक है। और अगर क्लोज होगी तो क्या होगा? उस समय ये कंजक्शन होगा, बस। और फिर ये क्या है? ये होंगी एडवर्ब, ठीक है। तो अब आप समझ गए होंगे कि एडवर्ब कब होती है, मतलब कौन सा एडवर्ब होता है और कौन सा कंजक्शन और प्रीपोजिशन होती है। देखिए फिर देख लीजिए, ये एज है, ये एज है, ये सो है, ये एज है। तो ये एज और ये सो, ये तो दोनों के दोनों ही क्या होंगे? हमेशा ही क्या होंगी? ये एडवर्ब होंगी। ये दोनों वर्ड एडवर्ब कहलाएंगे। और ये दोनों वर्ड जो हैं वो कंजक्शन भी हो सकते हैं और प्रीपोजिशन भी हो सकते हैं। प्रीपोजिशन भी हो सकते हैं और कंजक्शन भी हो सकते हैं ये दोनों वर्ड, ठीक है। ये दोनों, तो प्रीपोजिशन कब होगा? जब इन दोनों के बाद में अगर नाउन हो। कंजक्शन कब होगा? जब इन दोनों के बाद में जो है क्लोज हो। तो आई होप आप समझ गए होंगे। तो ये चीज़ आगे थोड़ा सा और एग्जांपल्स के द्वारा समझने की कोशिश करते हैं। तो जैसे ये है एक एग्जांपल, ही इज़ एज कनिंग एज ए फॉक्स। तो देखिए, ये यहाँ पे एज का यूज हो रहा है, यहाँ पे एज है, तो इनके बीच में ये क्या है? एडजेक्टिव है। तो ये मैंने क्या बताया था? ये तो एडवर्ब हो ही गई, ठीक है। तो अब इसको देख लेते हैं, ये क्या है? ये प्रीपोजिशन भी हो सकता है और कंजक्शन भी हो सकता है। मैंने क्या बताया था कि अगर इसके बाद में क्लोज है तो ये कंजक्शन होगा, और अगर नाउन है तो प्रीपोजिशन है। तो यहाँ पे अब ये सिर्फ नाउन है, ठीक है। तो ये क्या है? प्रीपोजिशन है यहाँ पे। अगला एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। अगला एग्जाम्पल है हमारे पास, ही ड्रोव एज फास्ट एज ही कैन। तब यहाँ पे ही ड्रोव एज फास्ट एज ही कैन ड्राइव, ठीक है। ड्राइव यहाँ पे जो वर्ब है वो अंडरस्टूड है, लिखी नहीं गई है, अंडरस्टूड है। तो यहाँ पे देखिए, ये एज है, ये एज है। तो इस एज के बाद ये फास्ट है जो कि एडजेक्टिव है, तो ये क्या हुआ? ये एडवर्ब हो गई। ये तो पहला जो एज है ना, वो तो हमेशा एडवर्ब रहना है। बात है दूसरे की। दूसरे के बाद अब यहाँ इसके बाद एक क्लोज है। देखिए क्लोज है क्योंकि
इस एज के बाद फ़िलहाल ऐसे शब्दों का समूह है जिसमें एक सब्जेक्ट है और वर्ब है, तो क्लोज हो गई। तो अब ये क्या हो गया, ये कंजक्शन हो गया। ठीक है, यहाँ पे ऐसा नहीं था, यहाँ पे सिर्फ एक नाउन था, सिर्फ नाउन था, वर्ब नहीं थी, तो ये क्लोज नहीं थी, इसलिए हमने इसको प्रीपोजिशन कहा था। और एग्जांपल्स देखते हैं। देखिए ये एज है, ये एज है, तो इस एज के बाद ये जो मच है ये एडजेक्टिव है। अब ये एडजेक्टिव है तो क्या हुआ, ये एडवर्ब हो गई। ठीक है, तो इस एज के बाद देख लेते हैं क्या है। इस एज के बाद एक शब्दों का समूह है जिसमें एक सब्जेक्ट है और एक वर्ब है, तो ये क्लोज हो गई। ये क्लोज हो गई तो ये एज क्या हो गया, ये एज यहाँ पे ये एज यहाँ पे कंजक्शन हो गया। ठीक है, इसी प्रकार ये देखिए एज है, एज है, इस एज के बाद ये एडजेक्टिव है टॉल, तो ये एज क्या हो गया, ये एडवर्ब हो गई। और ये जो एज है दूसरा, इसके बाद क्लोज नहीं है, सिर्फ एक नाउन है, तो ये यहाँ पे क्या हो गया, ये प्रीपोजिशन हो गई। अब तीसरे एग्जाम्पल में हम छोटी सी और नई चीज़ सीखेंगे। वो क्या है, देखिए ये यहाँ एज है, ये यहाँ एज है। ठीक है, तो एज के बाद में ये एडजेक्टिव है, तो यहाँ पे क्या हो गया, ये एडवर्ब हो गया। ठीक है, इस एज के बाद क्या है, ये क्योंकि हिज वाइफ इज क्लोज का सब्जेक्ट हो गया और ये वर्ब हो गई। ठीक है, तो ये क्लोज है तो ये क्या हो गया, ये कंजक्शन हो गया। अब नई चीज़ क्या है, नई चीज़ ये है कि इस एज के बाद, मतलब इस एज से पहले जो सेकंड वाला एज है ना, इससे पहले नाउन दे रखा है, तो हम नाउन का यूज भी कर सकते हैं। यहाँ पे जो है इस एज से पहले कोई नाउन नहीं था, सीधा एडजेक्टिव था, लेकिन हम इस एडजेक्टिव और दूसरे एज के बीच में नाउन यूज कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे कर रखा है। लेकिन यहाँ पे अगर हम नाउन यूज करेंगे तो उस नाउन से पहले इंडेफिनिट आर्टिकल का यूज करेंगे, तो यहाँ पे इसलिए ए का प्रयोग हुआ है। तो अगर आप नाउन यूज कर रहे हैं तो वहाँ पे इंडेफिनिट आर्टिकल भी लगाना कंपलसरी है, ये यहाँ पे नई चीज़ है। उसके बाद इन नेगेटिव सेंटेंसेस, इन नेगेटिव कंस्ट्रक्शंस वी कैन यूज नॉट, सो और एज। ठीक है, तो बात वही है जैसे मैंने आपको पहले बता दिया, जब अगर कंपेरिजन अगर हमारा नेगेटिव है तो हम नोट लगाएंगे, उसके बाद सो यूज़ करते हैं। हालांकि हम एज भी यूज़ करते हैं, नोट एज और फिर एज भी यूज़ कर लेते हैं, वो गलत नहीं होगा, लेकिन बेटर है कि हम मतलब सो एज यूज़ करें नेगेटिव में। ठीक है, तो फिर वही होगा, ये सो के बाद जो है एडजेक्टिव या एडवर्ब यूज़ करेंगे हम, और इसके बाद जो वही है क्लोज हो सकती है या कोई नाउन हो सकता है। तो ये तो हमेशा ही एडवर्ब रहेगा, ये सो वर्ड तो एडवर्ब रहेगा। और ये जो एज है बाद वाला, ये देखा जाएगा कि इसके बाद अगर क्लोज है तो ये कंजक्शन होगा, अगर इसके बाद अकेला नाउन है तो ये प्रीपोजिशन होगी। जैसे ये एग्जांपल देखते हैं, सी इज़ नॉट सो इंटेलिजेंट। अब यहाँ पे कंपैरिजन नोट नेगेटिव है तो नोट लगाया, नोट के बाद ये सो है, सो के बाद यहाँ पे देखिए ये सो है और ये एज है। ठीक है, तो इस सो के बाद ये एडजेक्टिव है, ये एडजेक्टिव है तो ये क्या हुई, ये एडवर्ब हुई। ठीक है, अब ये एज है यहाँ पे, ये एज क्या है, ये प्रीपोजिशन भी हो सकता है और ये कंजक्शन भी हो सकता है। तो ये देख लेते हैं इसके बाद क्या है, इसके बाद एक नाउन है, क्लोज नहीं है, तो यहाँ पे ये प्रीपोजिशन है। तो यहाँ पे हम जो है सो एज की जगह हम एज एज का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे इस सेंटेंस को अगर ऐसे लिखेंगे हम, सी इज़ नॉट एज इंटेलिजेंट एज योर ब्रदर, तो भी सही है। ठीक है, कोई गलत नहीं होगा। इन मोर फॉर्मल स्टाइल वी यूज स्ट्रक्चर लेस देन। और ज़्यादा फॉर्मल स्टाइल में अगर हमें यूज करना है तो हम लेस देन का भी इस्तेमाल कर लेते हैं, जैसे सी इज़ लेस इंटेलिजेंट देन हर ब्रदर। ठीक है, अब नेगेटिव के लिए यूज करना है, ये अफर्मेटिव में यूज नहीं करना है, नेगेटिव में यूज करना है। जैसे सी इज़ नॉट इंटेलिजेंट एज हर ब्रदर, उसका यही अर्थ है सी इज़ लेस इंटेलिजेंट देन हर ब्रदर। हमेशा ध्यान रखिए कि जो एज एज होता है, ये जो एज एज होता है, इसका यूज जो है उन चीज़ों का कंपैरिजन करने के लिए यूज नहीं होता जो अनइक्वल प्रोपोर्शन की होती है। ठीक है, तो उसके लिए फिर क्या करते हैं, उसके लिए हम एक अलग स्ट्रक्चर है वो यूज करते हैं, जैसे कंपैरेटिव डिग्री और उसके बाद देन का प्रयोग। तो हम ये स्ट्रक्चर यूज़ करते हैं उन चीज़ों को कंपेयर करने के लिए, उन चीज़ों को कंपैरिजन करने के लिए जो अनइक्वल प्रोपोर्शन की होती हैं। ठीक है, तो ये था एक छोटा सा वीडियो। तो कैसा लगा वीडियो, अगर ये अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैप्पी लर्निंग, बाय बाय।